ये जो पिक्चर आपके सामने लगी है, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट वो एक आई थिंक साउथ अफ्रीकन अखबार को देख रहे हैं कि इंडियाज़ मोदीज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। डॉलर ने पाकिस्तानी तारीख में पहली बार आज ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। हैरान हूं, दिल को रूंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहां पर ये है कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। बैंक में भी डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी हो गई है। मुझे ऐसे लगता है कि ये जाहिर बात है, इट वाज अ प्राउड मोमेंट, आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो है दैट केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी जो तन्हाई है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, वो बिल्कुल नुमायां है। सूरत हाल आपकी ये है कि एक आपका नेबर कंट्री चंद्रयान 3 पे चला गया है और आपकी वो हैंडमेड डाली जो थी उसके अंदर 16 घंटे बच्चे आपके लटके रहे और आपके पास उनका कोई सोल्यूशन नहीं। 6 नए मुल्कों को 2024 जनवरी 2024 में ऐड किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। तो जो इस्लामिक कंट्री जो जिनके इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का दोस्त चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर सका। नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 का अभी भी मतलब जो ये न्यूज़ है वो पूरी तरीके से अभी भी वैसी की वैसी ही है। अभी भी सिचुएशन ठंडी नहीं हो रही है। पूरी दुनिया में इसने न्यूज़ बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका जाते हैं या फिर ग्रीस जाते हैं, हर किसी जगह पर वहाँ के प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट, वहाँ के अध्यक्ष उनको कंग्रेचुलेट करते हैं और दिखाते हैं, देखिए हमारे देश में, हमारे न्यूज़पेपर में आपके लिए कैसी कैसी न्यूज़ छपी है। और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और ये कमर चीमा का जो फेस है ना, वो देखने लायक था। यहाँ पर देखने लायक था कि भाई देखिए किस तरीके से भारत जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। क्योंकि कमर चीमा को मैंने मतलब हर बार मैं सुनता हूँ, एक बार उसका ये भी आया था कि कब तक जो है वो भारत झुकेगा नहीं, कब तक जो है वो इंडिया के साथ मतलब पाकिस्तान के साथ ट्रेड या फिर रिलेशन अच्छे करने की बात नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं, हर प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि हम इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे, हिंट दे चुके हैं। लेकिन मोदी है या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो झुकने को तैयार नहीं है। झुकने को इन द सेंस कि उसके सामने रिलेशन अच्छे, क्योंकि बहुत सारे मौके हम दे चुके हैं ऑलरेडी, तो वो मौका देना अब चाहता नहीं है। लेकिन देखिए स्टेप बाय स्टेप सफलता मिलती ही जा रही है। अब आने वाले दिनों में सितंबर में भी कुछ ना कुछ है। कहने का मतलब ये है कि कमर चीमा से कहा नहीं जा रहा, फिर भी तारीफ करनी पड़ रही है। उसका फेस देखने लायक है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आज पूरी दुनिया में ये बहस हो रही है कि क्या भारत नया वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील करने जा रहा है। एक तरफ भारत बात कर रहा है कि हमने साउथ पोल है या जो ग्लोबल साउथ है उसकी लीडरशिप की बात हो रही है। दूसरा, भारत अपने फ्रेंडली मुल्कों को जीसीसी में इंडक्ट कर लिया उन्होंने, जिसमें इजिप्ट है जिधर वो गए हुए थे मोदी साहब रिसेंटली, ईरान है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। ये वो इस्लामी ममालिक हैं जिनके साथ हमारा बड़ा ताल्लुक होता था, लेकिन हम इनको ग्लोबली ना कोई फ़ायदा दे सकते हैं बल्कि इनसे कोई एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज भारत उनको जो है वो ब्रिक्स में लेके एक नया कहा जा रहा है कि ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को कि अगर ये भारत अपनी मर्जी का वर्ल्ड ऑर्डर करेगा माइनस पाकिस्तान, और आपको पता है कि तारड़ साहब इस वक्त ना पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, ना पाकिस्तान के टीवी पे, ना पाकिस्तान के किसी प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कशन ही नहीं हो रही कि की मीटिंग हुई है, वहाँ पे मोदी ने ये कहा, और मोदी वहाँ पे वो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लुला को दिखाता रहा साउथ अफ्रीकन अखबारें कि देखो मेरे बारे में क्या इस वक्त साउथ अफ्रीका में आ रहा है कि इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ ऑन द मून। तो तारड़ साहब, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर तब्दीलियों हो रही हैं, आपको लगता है इंडिया का इसमें क्या रोल है? एंड क्या पाकिस्तान कभी ब्रिक्स का मेंबर बन सकेगा? बिकॉज कहा जा रहा है इंडिया जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है और चीन नाकाम है इस वक्त। देखें चीमा साहब, ये जो आपने इट्स अ ह्यूज डिस्कशन आजकल ब्रिक्स जो है ब्रिक्स, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इससे लोगों को क्या खौफ है ये ब्रिक्स अब इसके मोटिव्स क्या नजर आ रहे हैं आज, और इसके अंदर जो एक अंदर कश्मकश चल रही है वो किस किस्म की कश्मकश, और उसमें देखा फिर उसके साथ आपने जिस तरह कहा है तो जो इस्लामिक कंट्री जिनके इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक है उनको ज्वाइन किया गया।
और दूसरा एक सबसे बड़ी इसकी सिग्निफिकेंट मैं बताना चाहूंगा, एक सबसे बड़ी कॉमन चीज नजर आ रही सामने, ब्रिक्स में जितने कंट्रीज हैं और जितने नई कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, किसी ने यूक्रेन वार को कंडेम नहीं किया इनमें से सारे। और उसमें मैं छोटा सा बताना चाहूंगा कि इसमें जो लॉबीज हैं एक दूसरे को किस तरीके से ये सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ब्राजील इंटरेस्टेड है कि अर्जेंटीना को लाया जाए, इंडिया इंटरेस्टेड है बांग्लादेश को लाया जाए, चाइना और रशिया इंटरेस्टेड है कि सऊदी अरेबिया को लाया जाए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर अब ये नहीं पता कि ये जो सारे ममालिक आएंगे, इस वक्त जो इनका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इनका, उसके अंदर जो 5 इनके जो फंडामेंटल जो पुराने इनके मेंबर हैं, उनके पास राइट्स हैं 55% के, दे विल ओन द 55% ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। जो नए ममालिक ज्वाइन करेंगे उनकी पोजीशन क्या होगी ये अभी तक क्लियर नहीं। ये जो पिक्चर आपके सामने लगी है, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला जो हैं वो एक आई थिंक साउथ अफ्रीकन अखबार को देख रहे हैं कि इंडियाज़ मोदीज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मीन्स कि ही इज़ ऑन द मून। मैंने वो कहा था कि जब मुल्क जो हैं वो तरक्की करते हैं तो लीडरशिप ज़ाहिर बात है उसका सीना भी चौड़ा हो जाता है। अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे ये जो मुल्क ये सारे इकट्ठे हुए तो ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी को मौका मिला कि वो जो पंजाबी कहते हैं ना शौकी मारन था, मतलब दैट वाज अ पॉइंट, शौकी मारना, ठीक है, टू बोस्ट ऑफ, आई थिंक अगर मैं सही मीडियम इस्तेमाल किया है, कि आप जो है ना वो बताते हैं टू शो द लॉरल्स विच द साइंटिफिक कम्युनिटी इन इंडिया हैज़ अचीव्ड, टू टेल द लॉयल। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जाहिर बात है इट वाज अ प्राउड मोमेंट, आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो है दैट केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी जो तन्हाई है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, वो बिल्कुल नुमायाँ। 6 नए मुल्कों को 2024 जनवरी 2024 में ऐड किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है ब्रिक्स में। अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इथियोपिया को असी मुल्क ही नहीं समझते। मैं समझता हूँ, मैं अपनी माइंडसेट को इस इलाके के पाकिस्तान के माइंडसेट को समझता हूँ। जिनको मुल्क ही नहीं समझते वो इस वक्त इसके अंदर है। 3-4 मुसलमान मुल्क हैं, 5 बल्कि। इथियोपिया भी आई थिंक इज़ अ मुस्लिम कंट्री। इजिप्ट भी मुसलमान है, ईरान भी मुसलमान है, इथियोपिया भी, सऊदी अरेबिया भी। सो पाकिस्तान को पता चला कि ओआईसी कितनी रेलेवेंट है। आज आपको पता चलेगा कि सारे मुल्क जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो इस्लामिक ग्रुपिंग को छोड़ के नए ग्रुपिंग्स में जा रहे हैं, बिकॉज इन ग्रुपिंग्स की वैल्यू है। बिकॉज ये जो ग्रुप हैं दे आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल शेयर्ड वैल्यूज़ एंड शेयर्ड ग्रोथ, एंड जिसे वो कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के ऊपर ये बिलीव करते हैं। मे बी नॉट शेयर्ड वैल्यूज़, बिकॉज शेयर्ड वैल्यूज़ इज़ अ वेस्टर्न टर्म,